नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच में एक नया बखेड़ा देखने के लिए मिला है, जो कि पूरे 75 जिलों से डॉक्यूमेंट वसूली का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। एक बार ये कह रहे थे कि कोर्ट कोई नहीं जाएगा, हम उसी केस पे दिलाएंगे। तो जब अभी वो केस फाइनल नहीं हुआ है तो अभी से क्यों परेशान होना, पहले उस केस पर ध्यान देना चाहिए और तब डॉक्यूमेंट बाद में वसूलना चाहिए। लेकिन ये पैसा कमाने का, पैसा खींचने का नया जरिया बना रहे हैं। आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे, फिर डॉक्यूमेंट एक बार ले लेंगे तो उस डॉक्यूमेंट के बहाने आपसे बार बार पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। इसलिए सतर्क रहें, किसी भी व्यक्ति को जाने या अनजाने में अपने डॉक्यूमेंट अभी शेयर बिल्कुल ना करें। आप लोगों के बीच में एक लिस्ट भी वायरल हो रहा होगा कि इस ज़िले में ये नामित किए गए हैं, इस ज़िले में ये नामित किए गए हैं और इनके द्वारा जिम्मेदारी ली गई है इस ज़िले की, और वो उसी के ज़िम्मेदार बनाए गए हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वसूल करके देंगे। जिस तरह से एक हज़ार ले गए कोर्ट के नाम पर और मिला 11 लोगों को, तो उसी प्रकार से आप लोगों से ये भी एक बार डॉक्यूमेंट वसूलेंगे, फिर पैसा वसूलेंगे। जान लीजिए पैसा इतना वसूलेंगे कि आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को कोर्ट के बाहर का रास्ता भी है, कोर्ट बिना जाए भी आप सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को 2800 ग्रेड पे 100% मिल सकता है। आइए आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। ये हलफनामा हाई कोर्ट में परिवार कल्याण के द्वारा लगाया गया है और इसको हम कई बार आपको दिखाए हैं, फिर एक बार देख लीजिए। इसमें सुप्रीम हाई कोर्ट का मोहर भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, सारी चीज़ें स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। आप ये इतनी लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को क्यों नहीं मिला है अभी तक 2800 ग्रेड पे। पूरा हक है 2800 ग्रेड पे मिलने का, लेकिन इसी पुरुष के चलते वेतन विसंगति हो रही है। पुरुष को ना मिलने के चलते 2800 ग्रेड पे एनएम को नहीं मिल पा रहा है। आप लोग साफ साफ यहाँ पढ़ के देख सकते हैं कि मांगा गया है दोनों को एक साथ, और 2800 ग्रेड पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को मिल सकता है लेकिन पुरुष को नहीं, क्योंकि इनका प्रशिक्षण 1 साल का है और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का 2 साल का है। जो 2 साल का होगा उनको 2800 ग्रेड पे अनुमान्य होगा। आइए आप सभी को एक ऑडियो सुनाते हैं जो रूपधारा सिस्टर का है, जो कि महिलाओं के प्रति बहुत ही जिम्मेदार है और थोड़ा सपोर्ट मिला तो वो आगे खुल के आई हैं, तो वही काम कर सकती हैं, आप सभी को पता भी है। लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि हम और हमारी टीम 8 मार्च के बाद प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता करने के लिए जाएगी। हम लोग उन लोगों से बात करके ही कोई निर्णय ले पाएंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 8 मार्च तक सत्र चल रहा है, इसलिए हम नहीं मिल सकते। दूसरी चीज, हमें हाई कोर्ट किसी भी कीमत पर नहीं जाना है, क्योंकि हमारा बहुत प्लस पॉइंट है, हमारा काम, हमारी ट्रेनिंग, तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा
कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यही कहते हैं कि समान काम समान वेतन। तो समान काम समान वेतन इसलिए इन लोगों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये काम करते नहीं है और ना ही इनकी हमारे जैसी ट्रेनिंग है। तो इसीलिए अपने फायदे के लिए ये लोग इतने तिल मिला रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अब स्थिति ऐसी है कि हम जहां हैं वहां रह जाएंगे और अब हमारी महिलाएं हमें छोड़ के बहुत आगे निकल जाएंगी। इसीलिए मरते दम तक ये अपना प्रयास कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। और आप सभी जानते हो कि हाई कोर्ट में जाने के लिए किसी संगठन की कहाँ आवश्यकता होती है। किसी बहन का कोई पति होंगे, किसी के फादर होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे। यदि हाई कोर्ट में जाना ही होगा तो वह इनके माध्यम से क्यों जाएंगे? वो स्वयं भी जा सकते हैं एक समूह बनाकर। तो फिर इसमें इनकी क्या आवश्यकता है? और जो कमलदीप निराला है उसके पास तो सारी चीजें उपलब्ध हो गई ना, तो फिर इनकी कहाँ आवश्यकता हो गई? ये क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आवेल मुझे मार? कितना इन लोगों को बोल दिया कि तुम लोग हमसे अलग हो जाओ, हमें माफ करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? जब हम तुमसे कोई लाभ लेना चाहते नहीं है, तुम्हारा सहयोग नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो चोरों की तरह? तो हमें जब तक हम लोग वार्ता ना कर ले तब तक हमारी कोई भी बहन हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। यदि हमारी एक भी बहन हाई कोर्ट में चली गई तो सरकार के पास एक बहाना हो जाएगा कि आप लोग हाई कोर्ट के बाद ही हमारे पास आना। इसलिए प्लीज मेरा सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमें हमारा 2800 ग्रेड 100% मिलेगा और बिना हाई कोर्ट के ही मिलेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा धैर्य रखो, जैसा कि अब तक रखा है, थोड़ा सा और रख लो। सब फैसला आप लोगों के ही पक्ष में होगा। धन्यवाद। तो 2800 ग्रेड पे के नाम पर अपना डॉक्यूमेंट नए वाले तो किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को अस्थाई है और अस्थाई होना है। अस्थाई होने में अभी 6 महीने बाकी हैं, तो बिल्कुल आप लोग तो बिल्कुल नहीं देंगे किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट, और ना अभी आप 2800 ग्रेड पे की मांग कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी अस्थाई हो जाएंगे तभी। कहीं बुलाना कहीं जाना होता तो आप लोग कहते हैं कि अभी हमारा प्रोविजनल काल चल रहा है, तो आप कैसे अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? अपना डॉक्यूमेंट देंगे तो फंसेंगे और पैसा बचेगा आप लोगों का। फिर जानिएगा आप लोग। बाकी आप लोग स्वच्छंद हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग समझदार हैं, जान सकते हैं कि यह क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हम तो कहेंगे कि आप लोग सावधान रहें। अभी 6 महीने तक कुछ भी नहीं करना, पहले कोर्ट केस ये फाइनल करवाएं, उसके बाद फिर नया केस करें। अभी 2-3 महीना पहले ये रोक रहे थे, जब 11 लोगों को नहीं मिला था तो ये खुद ही रोक रहे थे। अब खुद कर रहे हैं कि कोर्ट केस कराया जाएगा, तो ये गलत है। और जो ये पेच फंसा हुआ है ना, पुरुष की वजह से पेच फंसा है, नहीं तो अभी कब तक मिल गया होता। और पुरुष की संख्या भी कम है, आप लोग लड़के ले लेंगे, लेकिन पुरुष की सारी तरफ से कमज़ोरी है। ना तो इनके पास 2 साल का प्रशिक्षण है और ना ही इनके पास संख्या है। आपके पास सब कुछ है, बट आप लोगों को सब मूर्ख बना देते हैं। तो मूर्ख मत बनिए, समझदारी से काम लीजिए और किसी को किसी भी कीमत पर अपना डॉक्यूमेंट अभी मत दीजिए, नहीं तो पैसा लूटने का वो तरीका एक बन जाएगा और आपसे बार बार उसी के नाम पर पैसा लूटते रहेंगे। फिलहाल 6 महीना तक कोई कोर्ट केस अभी बिल्कुल ना करें, शांत रहें। यदि कोई इस विषय पर पैसा मांग रहा है तो उससे कहिए कि पहले कोर्ट केस फाइनल कराइए, जो स्पेशल अपील में चल रही है उसकी सुनवाई तो करा नहीं पा रहे हैं, वकील भेज नहीं पा रहे हैं। कभी जब पहली 30 अगस्त को सुनवाई हुआ था, उसके बाद केस पास ओवर हो रहा है, यही चल रहा है।
और यदि मान लीजिए आप लोगों के हिसाब से कोर्ट केस हो ही जाता है तो फिर उसी केस में कनेक्ट हो जाएगा और मामला उस बेंच में लगा हुआ ये कहकर उसी केस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला रहे और चाहे स्पेशल अपील का, कि वहाँ चल रहा है तो पहले वहाँ ऑर्डर आ जाएगा तब यहाँ कुछ होगा तो आप फंस जाएंगे। इसलिए कोर्ट केस बिल्कुल ना करिए। धन्यवाद।